Assalamu alaikum. Welcome to the channel Immigration with Tariq. I hope आप लोगों ने वीडियोस देखी हो. I've done my best कि जब ये वाइट पेपर आया इमिग्रेशन का immediately did spend some time last night और मैंने आप लोगों के लिए I think 7 odd वीडियोस बनाई हैं. तो प्लीज़ अगर आपको चांस मिले तो उन वीडियोस को देखें एंड अपने अपने चैनल पे उन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. आई विल बी ग्रेटफुल टू यू गाइस. आप लोगों का कोई भी सवाल है अबाउट द प्रपोजल आप प्लीज़ यहाँ लिख सकते हैं. जिस तरह आपको पता है कि नॉर्मली मैं शो करता हूँ विदाउट टेलिंग यू गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि मैं जब लाइव हूँ यू नो व्हेन आई एम कमिंग लाइव. लेकिन क्योंकि दिस शो वाज अबाउट जो वाइट पेपर अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तो आई थॉट कि मैं इसको थोड़ा सा आपको एडवांस वार्निंग दे दूँ. एक्सक्यूज मी, आई अपोलोजाइज कि मैंने ये शो किया रात 10 बजे बिकॉज यू नो नॉर्मली मैं पसंद करता हूँ रात 9 बजे शो करना एंड डू फॉर हाफ एन आवर. हेलो एवरीवन, हाय एएफ, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. बट 9 o'clock I was doing a show on YouTube और फिर मैं instead of tomorrow मैं आज आप लोगों के लिए शो करना चाह रहा था. One of the reason is कि मुझे काफ़ी लोगों ने contact किया and there were of course a lot of concern, काफ़ी concern थे लोग about because सारी बात है different चीज़ें बोली जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वाइट पेपर के ऊपर. इसीलिए मैंने ये कोशिश की कि जो भी मैंने वाइट पेपर पे रूल्स आपको बताए हैं, जो प्रपोजल्स आ रहे हैं, मैंने अपनी वीडियो में वाइट पेपर के रेलेवेंट पैराग्राफ्स हाईलाइट आपको करके दिए हैं ताकि आपको वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिले. हमजा बोल रहे हैं कि अबाउट द न्यू रूल्स ऑन वाइट पेपर आर दे प्रोस्पेक्टिव. देखिए हमजा, इस वक्त दीज आर वाइट पेपर. वाइट पेपर ये होता है कि ये गवर्नमेंट की थिंकिंग है और इस थिंकिंग की बेसिस पे गवर्नमेंट बिल बनाएगा और फिर बिल दोनों हाउसेस में जाएगा टू बिकम अ लॉ. रॉयल असेंट के बाद उसके बाद रॉयल अप्रूवल एक तरह से होता है. तो हाईली लाइकली कि आई थिंक ये स्टेजेस में होंगे, इंट्रोडक्शन होगी. आई डोंट थिंक एक ही बारी में इतना बड़ा चेंज लेके आएंगे, विल सी. लेकिन इट सीम्स एज इफ कि जो अर्लीस्ट बिल पास या बिल प्रेजेंट होगा इट सीम्स एज इफ कि वो ऑटम में होगा. सो यू लुकिंग एट अक्टूबर नवंबर में इट सीम्स एज इफ एंड देन आई थिंक दिल स्टार्ट किकिंग इन बाय बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर. अगर कुछ उससे पहले कानून बनने शुरू हो गए ऑफ कोर्स आई विल शेयर विद यू, सो नथिंग टू वरी अबाउट. प्लीज़ अगर आप इंग्लिश में अपना सवाल लिखें इट विल बी ईजियर फॉर मी टू रीड एंड देन आई कैन आंसर दैट टू यू. सो इफ यू राइटिंग एनीथिंग यू वांट मी टू आंसर प्लीज़ राइट इन इंग्लिश टेक्स्ट के अंदर एंड देन आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आपको जवाब दे दूँ. एंड देन प्लीज़ गाइज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. उसके अलावा अगर आपको कोई मेरी वीडियो पसंद आती है, स्पेशली जो मैंने वीडियोस बनाई हैं ऑन ये वाइट पेपर, प्लीज़ उनको अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एडवर्टाइज करें, लाइक करें, शेयर करें. आई विल बी ग्रेटफुल. और उसके अलावा ऑब्वियसली इफ़ यू वांट मी टू रिप्रेजेंट यू इन कोर्ट या आप चाहते हैं कि I represent you with the Home Office, you can get in touch with me. It's very busy. Can I apply for indefinite if I have 5 years on partner route in UK? Bilkul, you can apply for indefinite leave to remain if you are on a 5-year partner route. आप बिल्कुल indefinite apply कर सकते हैं. Can you please explain who's interested in study visa from पाकिस्तान? देखिए अगर आप स्टडी वीज़ा पाकिस्तान में से आ रहे हैं, देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें स्टडी रूट के बारे में बोलूँगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी इंटेंशन है, और ये मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा जो पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, मैं हर एक के लिए बात कर रहा हूँ. पहले तो कुछ लोग वो आते हैं जिनको इंटरेस्ट है एक सब्जेक्ट के अंदर. तो जारी बात है यू ऑलरेडी नो कि मैंने उस सब्जेक्ट के अंदर अपनी डिग्री करनी है. फिर लॉट ऑफ पीपल उस सब्जेक्ट के अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं एंड दे आइदर गो बैक बिकॉज उनको जॉब वेट कर रही होती है और दे हैव अ वेरी क्लियर टाइम, दे हैव अ वेरी क्लियर थिंकिंग इन द माइंड कि उन्होंने फ्यूचर में क्या करना है. फिर मुझे कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं बस हम इंग्लैंड आना चाहते हैं, पढ़ाई करके हम आगे कोई अपना रास्ता बनाना चाहते हैं. तो मैं क्वाइट जेन्युइनली दिल से 2-3 बातें करना चाहता हूँ. एक तो ये कि आप अपनी रिसर्च करो अपनी डिग्री के अंदर, और अगर आपको लगता है कि उसमें आगे स्कोप है जॉब हासिल करने का तो देन वो डिग्री करो, अदरवाइज थिंक अदरवाइज. अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. मैं कितने लोगों को मिलता हूँ जो बल्कि अभी कुछ लोग मेरे पास रिसेंटली आए थे, शुक्र है मुझसे मिल के गए क्योंकि मैंने उनको बोला अगर वो ग्रेजुएट वीज़े पे, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ.
एक कपल आया मेरे पास, कहता है तारिक भाई हम ग्रेजुएट वीज़ा शुरू करने लगे, हमारी आगे हम सोच रहे हैं हम क्या करें। तो मैंने बोला कि देखो आप हस्बैंड एंड वाइफ हो, दोनों फुल टाइम काम कर सकते हो ग्रेजुएट वीज़े पे, एक ग्रेजुएट वीज़े पे, ग्रेजुएट डिपेंडेंट पे। अगर आप में से एक भी टीचिंग क्वालिफिकेशन हासिल कर ले जो कि 1 साल या 1.5 साल या 2 साल में हो जाती है और क्वालिफाइड टीचर बन जाए, तो उनको स्पॉन्सरशिप बड़े आराम से मिल सकती है पढ़ाने की। तो आपका फ्यूचर बड़ा अच्छा सिक्योर हो सकता है इस तरह, बिकॉज इस वक्त टीचर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो अगर आप यहाँ स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हो और आपकी इंटेंशन है कि मैं किसी तरीके से यहाँ अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो प्लीज़ इन चीज़ों को रिसर्च करें कि डिग्री भी उसके करें जिसमें आगे बहुत ज़्यादा जॉब का प्रॉस्पेक्ट है। तो प्लीज़ इन बातों का ख्याल रखें। Is there any difficulty for work sponsorship visa to change to a spouse visa? Not really, कोई difficulty की बात नहीं है। अगर आप इस वक्त skilled worker visa पे and you want to switch into a spouse visa, as long as आप eligibility और ये बाकी सारी requirements को meet कर रहे हैं, तो switching should not be a complicated matter. इस बात का ख्याल रखें। Sir, how long does it take to get decision on private life applications? आजकल प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशंस में जनरली 8 to 12 months लग रहे हैं। सो प्लीज बी पेशेंट विद द होम ऑफिस इफ यू मेड एनी प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ एप्लीकेशन। 8 month to 12 month का पीरियड अपने दिमाग में रखें, दैट वुड बी रिक्वायर्ड। My kids born outside the UK and completed 6 years on FLRFP 10-year route. Can we apply for indefinite for them now? देखें, वो जो बच्चों के लिए indefinite का रूल है 7 year not 6, वो उन बच्चों के लिए हुआ बॉर्न इन यूनाइटेड किंगडम। तो अगर आपका बच्चा यूनाइटेड किंगडम में बॉर्न नहीं हुआ और उन्होंने यहाँ 7 साल गुजारे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई, वो जो इमिग्रेशन के कवानीन है अपेंडिक्स प्राइवेट लाइफ, उसके तहत नहीं कर सकते। वो जो 7 year का रूल है नॉट 6 प्राइवेट लाइफ के अंदर, दोज आर फॉर दोज चिल्ड्रन हु वर बॉर्न इन द यूनाइटेड किंगडम। I am on spouse visa. Will this affect me? I don't know what you mean, what will affect you, but if you're thinking about जो नए कवानीन में changes आ रही हैं, तो I don't know which reference से आप बोल रहे हो it will affect you. हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, if you're applying settlement today, आपको B1 टेस्ट देना पड़ता है। In the future, the new proposal is कि जो आपको minimum settlement के लिए English test requirement होगी वो B2 होगी। तो अगर अभी आपने इंडेफिनेट अप्लाई नहीं किया एंड यू आर अबाउट टू अप्लाई नेक्स्ट ईयर एंड उस वक्त तक ये नया कानून आ गया, तो ऑफ कोर्स दिस वुड बी अप्लाइड ऑन यू। हाईली लाइकली कि अगर आप इस डेट के बाद इंडेफिनेट अप्लाई करोगे, यू हैव टू डू मिनिमम पास अ B2 टेस्ट। तो उस सेंस में परहैप्स द न्यू लॉ वुड अप्लाई ऑन यू, इफ दैट वाज योर क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ कोर्स आई लेफ्ट के आपने क्या दूसरी बात बोली थी, तो माई सिंसियर अपॉलॉजीज ऑन दैट। सो जो मैं समझा मैंने वो बात बोली। I recently got PSW. Do I need to stay 5 or 10 year for indefinite leave to remain? देखिए, पहली बात है कि you recently got graduate visa. तो ग्रेजुएट वीज़े के ऊपर इट डज नॉट लीड टू सेटलमेंट। ग्रेजुएट वीज़ा सिर्फ 2 साल का होता है, और अगर आप PhD कैंडिडेट के PhD करके आपने ग्रेजुएट वीज़ा लिया वो 3 साल का होता है। तो जारी बात है, ज़्यादातर लोग जो ग्रेजुएट वीज़े पे होते हैं उनका जो नेचुरल प्रोग्रेशन होता है वो ये होता है कि वो 2 साल के अंदर कोई ऐसी नौकरी करें या ऐसी एडिशनल क्वालिफिकेशन हासिल कर लें। ऑफकोर्स टीचिंग इज़ वन ऑफ देम, जो आप 2 साल में ग्रेजुएट वीज़े पे भी ले सकते हो साइड पे करके क्वालिफिकेशन, कि आपको स्किल वर्कर वीज़ा मिले। तो आज की तारीख में तो स्किल वर्कर वीज़ा ये है कि अगर आप स्किल वर्कर वीज़े पे जाओगे तो 5 साल बाद आपको सेटलमेंट मिलती है। अब अगर कल कानून चेंज हो जाता है और गवर्नमेंट ये कहती है कि जो अब से स्किल वर्कर वीज़े पे आएगा वो 10 ईयर पूरे करेगा तो हम उसको इंडेफिनिट देंगे, तो फिर जारी बात है आप पे 10 ईयर रूल अप्लाई होता है। एट द सेम टाइम अगर आप किसी तरीके से रूल चेंज होने से पहले स्किल वर्कर वीज़े पे आ जाते हो, देन हाईली लाइकली आप 5 ईयर रूट पे ही रहोगे, बेशक अगर आप अपने एम्प्लॉयर को स्विच भी करते हो। लेकिन एक बात याद रखें, अभी वाइट पेपर इज जस्ट द गवर्नमेंट की इंटेंशन कि व्हाट दे प्रपोज टू डू विद द इमिग्रेशन के कवानीन। जब ये लॉ बन के आएगा, जब ये बिल की सूरत में आएगा, आई विल डू अदर शोज फॉर यू और मैं आपको हाईलाइट करके दूंगा कि बिल में क्या क्या चीज़ें, वी वुड बी वेरी specific about this. Are the rules going to affect on already skilled worker visas? No, really. जो Home Office ने promise किया at least white paper में, या जो indication, I think promise is a very strong word, जो indication उन्होंने दिया कि जो already certain routes के ऊपर आ गए हैं उन पे नए कवानीन अप्लाई नहीं होंगे, ये उन लोगों पे जो नई स्विचिंग करेंगे। अगेन मैंने जिस तरह आपको बोला कि anything to do with the white paper, I would
request you guys कि please जो मैंने इस पे वीडियोस बनाई हैं उनको देखें. They should be already up and running on the channel because मैंने सिर्फ I could have easily done this कि मैं इस तरह फ़ोन खोल के मैं वीडियोस बना लेता, but I spent time और मैंने वो specific pages white paper से निकाले हैं, हाईलाइट किए हैं आप लोगों के लिए in the videos. So please उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा and बाकी लोगों के लिए भी उसको शेयर कीजिएगा बिकॉज एटलीस्ट उसमें मैंने वाइट पेपर में से जो रेलिवेंट पैराग्राफ्स हैं वो निकाले हैं जो वीडियो का टाइटल है, तो दैट आई होप इज हेल्पफुल फॉर यू. व्हाट अबाउट विजिटिंग वीज़ा और एनी चेंजेस? देखें, विजिटिंग वीज़ा पे तो ऑलरेडी काफ़ी आजकल स्ट्रिक्टनेस आई हुई है, तो उसमें कोई चेंजेस का तो सवाल पैदा नहीं होता. देखिए, मैंने वही बोलूँगा, आई थिंक मैंने उस पर वीडियो भी बनाई हुई है विजिटर वीज़े के ऊपर कि डू योर बेस्ट अपने विजिटर वीज़ा के ऊपर अप्लाई करते हुए, एंड देन अगर आपका विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है देन थिंक अबाउट प्री एक्शन प्रोटोकॉल बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ चैलेंजिंग द होम ऑफिस डिसीजन. ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपील विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल पे नहीं मिलती, लेकिन प्री एक्शन प्रोटोकॉल आप बिल्कुल कर सकते हैं. Sir, I want to switch my visa, but I have 3 months notice period on my current contract. Can I leave? देखें, ये employment matter है because जारी बात है कि अगर आपका contract period है, you need to seek an employment lawyer कि क्या आपके rights हैं कि आप अपने contract को break कर सकते हैं before this commitment contract के अंदर जो है. Unfortunately, मैं इमिग्रेशन एंड लिटिगेशन का काम करता हूँ, तो एम्प्लॉयमेंट का सवाल आपको किसी एम्प्लॉयमेंट लॉयर से पूछना पड़ेगा. आई अपोलोजाइज. If you don't mind, have any change or update on citizenship application for illegal entry as there is a law? अगर आप लोगों को याद हो, I did make a video on this. अभी तक टू माई नॉलेज ये जो नई पॉलिसी आई है कि जो लोग इलीगल आए हैं वो अगर नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्क्रेशन है उनको रिफ्यूज़ करना, और उन्होंने कहा हम उनको कभी भी नेशनैलिटी नहीं देंगे. अभी तक इस पॉलिसी के अगेंस्ट किसी ने चैलेंज नहीं किया हाई कोर्ट के अंदर. अगर कल कोई चैलेंज आता है और मुझे पता चलता है, ऑफ कोर्स आई विल शेयर विद यू. बट एक बात का ख्याल रखें, विच आई मेंशन इन माय वीडियो व्हेन दिस पॉलिसी वाज अनाउंस्ड, कि ये मैंडेटरी रिफ्यूज़ल नहीं है, इट्स ए डिस्क्रेशनरी रिफ्यूज़ल. तो इफ़ यू आर एन इलीगल एंट्रेंट एंड देयर वर कंपैशनेट एंड कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से यू गेन एंट्री इनटू दिस कंट्री एज एन इलीगल एंट्रेंट, उसको डिस्क्राइब करें अपनी नेशनैलिटी एप्लीकेशन में एंड स्टिल अप्लाई. ऑफ कोर्स द रिस्क यूर टेकिंग इज कि दे कैन कम बैक एंड रिफ्यूज़ योर एप्लीकेशन. Salam sir, I am carer. Can I call my spouse over through? Okay, if you are on a carer visa, आप प्लीज़ मेरी वीडियो देखेंगे बिकॉज ओनली लिमिटेड कंडीशंस के अंदर आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं. टू स्टार्ट ऑफ विद, अगर आप केयर वीज़ा पे एंड योर कोड इज 6131 तो अपनी स्पाउस को आप अभी भी बुला सकते हैं. बट इफ़ योर कोड इज 6135 एंड 6134 या 36 है दूसरा वाला जो हेल्थ केयर के अंडर केयर में आता है, तो देन यू कांट कॉल योर dependents unless one of the exceptions apply on you. और exceptions वही है कि आपके रूल चेंज जो अप्रैल में हुए थे उससे पुराने वीज़े आपके चल रहे हैं. प्लीज़ इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, क्योंकि मेरी बड़ी आदत होती है कि जब मैं स्पेशली लैपटॉप पे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, मैं इमिग्रेशन कवानीन साइट पे आपको हाईलाइट करके देता हूँ. तो आई थिंक जो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है के वर्कर डिपेंडेंस पे, उस पर मैंने बिल्कुल हाईलाइट किया है कि कानून क्या एक्सेप्शंस का. तो प्लीज हैव अ लुक इनटू दैट वीडियो. आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट गाइस. ऑलराइट, शेफ वीज़ा विल कंटिन्यू एज स्किल्ड इन न्यू रूल्स. शेफ वीज़े को मैंने चेक नहीं किया, बट इट सीम्स एज इफ, बिकॉज ये सी जो नया प्रपोजल आ रहा है ना, उसमें उन्होंने कहा है कि मिनिमम दे विल रिक्वायर डिग्री लेवल क्वालिफिकेशन. अब जारी बात है अगर डिग्री लेवल क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, बिकॉज आपको पता है कि अभी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स स्किल वर्कर के अंदर हैं हेडिंग्स में, जिसमें आपको डिग्री की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं. अगर आपके पास सर्टिफिकेशन भी है आप वो जॉब्स कर सकते हैं. लेकिन जो नए रूल्स आने लगे हैं, जो उन्होंने पॉलिसी बनाने लगे हैं, मैंने उसका जिक्र भी किया है, वो आप कह रहे हैं कि जी मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए. ऑफ कोर्स दैट विल इफेक्ट अ लॉट ऑफ कैटेगरीज. वो शेफ को कैसे इफेक्ट करती है, वील हैव टू सी जब वो रूल बन के आएगा. बट आई डोंट नो अ लॉट ऑफ शेफ जिनके पास डिग्री बैचलर्स लेवल की, अनलेस दे आर सूस शेफ एक्सेट्रा. सो लेट्स सी जब वो इन राइटिंग आता है कानून के, हाउ इट विल अफेक्ट. बार रेस्टोरेंट मैनेजर क्लासिफाइड एज डिग्री लेवल और नॉट. देखें,
मैं आपको एक बात फ्रैंकली बताता हूँ, इस वक्त राइट नाउ हम लोग ये करते हैं कि अगर हम कोई भी कोड निकालें और अगर हमने ये देखना हो कि बंदे की क्या स्किल और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस कोड के अगेंस्ट, जो टाइटल होता है स्किल वर्कर में, हम कैस्कैड को देखते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है। अब गाइस मैं एक बात आपको बोलूँ, आई नो मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं बनाता, लेकिन मैं बड़ी रेलिवेंट वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ लॉ की। मुझे पता है क्या क्या मसले होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो वाली वीडियो बनाऊँ जो काफ़ी यूज़फुल हो आपके लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम लगा के वो वीडियोस देख लिया करें। आई नो कभी कभी आप सोचते हैं तारिक भाई ने क्या वीडियो बनाई, चलो लाइव उनको सुन लेंगे, तो प्लीज़ वो वीडियोस देखा करें। उसमें मैंने कैस्कैड का भी जिक्र किया है। तो कभी कभी हम कोड डालते हैं, होम ऑफिस भी यही टूल यूज़ करता है, उनकी वेबसाइट से मैंने उठाया। तो हम फिर कैस्कैड में वो टूल पे वो कोड डालते हैं और देखते हैं कि नीचे क्या लिखा हुआ है, क्या डिग्री वगैरह चाहिए। तो अगर मैं आज की तारीख में कैस्कॉट के अंदर ये डालूं मैनेजर को, तो आई डोंट थिंक डिग्री लेवल का उसमें मेंशन है कि मैनेजर को डिग्री चाहिए। अब आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तारिक भाई फिर फ्यूचर में क्या होगा। अब जारी बात है, अगर फ्यूचर में स्किल वर्कर के अंदर वो कहेंगे कि मिनिमम डिग्री चाहिए, तो आई एम प्रिटी श्योर कि सर्टन जॉब कैटेगरीज बिल्कुल गायब हो जाएंगी टेबल में से। अब जब तक नया टेबल नहीं आता, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टर्न अराउंड एंड से यार मुझे लगता है कि फ्यूचर में बेकरी मैनेजर हट जाएगा। आई डू नॉट नो व्हाट द होम ऑफिस विल डू, बिकॉज जारी बात है अब वो सिर्फ उन कैटेगरीज को उधर छोड़ेंगे जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट इज डिग्री लेवल। तो जारी बात है देयर विल बी अ बिग रीशफल ऑफ द अपेंडिक्स टेबल, जो हमारे कोड्स हैं, टाइटल्स हैं जॉब के। It's a very complex thing. I'm pretty sure कि already people are sitting there starting work on it. तो it's very premature कि मैं यहाँ बैठ के आपको बोलना शुरू हो जाऊँ कि नहीं जी बेकरी हट जाएगी, शेफ हट जाएगा। Let's wait for the fine print. जब प्रिंट में आएगा तो we'll talk, लेकिन डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। On 3 year, oh sorry, बड़ी जल्दी गुजर के मैं apologize. How one will apply for extension on a spouse? How and when to apply for extension on a spouse visa? The application is online. That's the answer to the how. When we're talking about when, so normally in an ideal situation, month before the visa expiry is the ideal time frame कि आप apply कर लो अपनी extension के लिए। If someone already submitted his application as a chef, what for him? देखिए जो नए कानून हैं, they're not kicking in tomorrow or the day after tomorrow. Let's be very clear. ये अभी white paper है, ये अभी बिल की शक्ल लेगा। जब भी ये इसको कानून बनाएंगे, फिर दोनों हाउसेस में जाएगा, फिर रॉयल अप्रूवल मिलेगा, एंड देन इट विल बिकम अ कानून। तो अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। जो मुझे इंडिकेशन नज़र आ रही है वाइट पेपर से, इट सीम्स एज इफ थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग मिच्योर होना शुरू हो जाएंगी बाय ऑटम। सो लेट्स से अक्टूबर नवंबर में वील गेट अ क्लियरर पिक्चर। मेन बात यही है कि जैसे जैसे मुझे पता चलेगा कि कब ये कानून बनने लगा है, इसके फाइन प्रिंट क्या है, जब ये प्रिंट होके आएगा रूल्स में, आई विल शेयर विद यू। बट अभी ये ना सोचें कि वाइट पेपर आ गया है तो नेक्स्ट मंडे से कानून बनना शुरू हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट, सो वी हैव टाइम देयर। सॉरी बहुत तेज़ गुजर रहा है। यू वेलकम मैडी सर। इंडेफिनेट एप्लीकेशन, ओ आपने उर्दू में साथ लिख दिया, प्लीज़ इंग्लिश में लिखें। आई विल बी ग्रेटफुल। 3 year skilled worker, my family came after 6 months, can I get another 3 year visa without affecting? I don't know आपका आगे क्या सवाल था, बट इफ़ यू ऑन अ 3 year वीज़ा, आपकी फैमिली आई है तो जारी बात है आपको एक्सटेंशन लेनी है। अगर आपने एक्सटेंशन पहले ले ली तो डिपेंडेंट्स को साथ लेने की ज़रूरत नहीं। अगर उनका भी वैलिड वीज़ा है दे कैन वेट, लेकिन जैसे ही उनका वीज़ा ख़त्म होने लगा होगा दे विल हैव टू अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन। आई केम हियर एट फार्मेसी टेक्नीशियन, कैन आई अप्लाई फॉर माई डिपेंडेंट? देखिए मुझे नहीं पता आप स्किल वर्कर पे हैं तो आपका कोड क्या है, यूल हैव टू बेयर विद मी। लेकिन अगर आपका कोड अलाउ करता है डिपेंडेंट्स लाने को, देन ऑफ कोर्स यू कैन कॉल योर डिपेंडेंट्स। आई थिंक जो इस वक्त रिस्ट्रिक्शन है डिपेंडेंट्स में, वो सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर है, वो भी 2 कोड्स के ऊपर। एंड अगेन मैंने वीडियो बनाई है। उसके अलावा जितने भी हेल्थ केयर के अंदर या नॉर्मल स्किल वर्कर वीज़ा होल्डर्स हैं, उनको अपने डिपेंडेंट्स बुलाने की इजाज़त है। अब आई डू अपोलोजाइज राम्या, अगर आप प्लीज़ इंग्लिश में लिखें, आई विल बी ग्रेटफुल। सर आई रिक्वेस्ट फॉर रिकंडक्ट असाइलम इंटरव्यू बिकॉज ऑफ इंटरप्रेटर आई मैंशनड। देखें अगर आपका असाइलम इंटरव्यू हुआ है एंड यू गॉटन द ट्रांसक्रिप्ट, और ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के यू आर वेरी अनहैप्पी अबाउट द वे जिसके तरीके से आपकी इंटरप्रिटेशन हुई है,
तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप उनसे रिकॉर्डिंग भी मंगवा सकते हैं एंड देन गेट अनदर कंपनी टू डू द इंटरप्रिटेशन रिकॉर्डिंग की एंड देन प्रोवाइड दैट टू देम, या आप उनको बोलें कि आप दोबारा से मेरा इंटरव्यू लें ऑफ कोर्स। बट अगर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है देन आपको उसको किसी भी कंपनी से यूके के अंदर उसकी ट्रांसक्रिप्ट को इंग्लिश में करवा के उनको देना चाहिए। बट अगेन वो कॉस्ट की बात आ जाती है, यू कैन ऑलवेज आस्क देम फॉर अनदर इंटरव्यू। I'm a student and want to switch my visa to spouse visa. Is it possible? Yes. Congratulations if you're getting married. But बिल्कुल if you're on a student visa आपको पूरी इजाज़त है कि आप spouse visa में switch कर सकते हैं provided आपका जो partner and they meet all the other requirements. Please अगर आप इंग्लिश में लिखें I will be grateful. Sir, in the beginning B1 test I've done in 7 year. बड़ी जल्दी गुजर गया। किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि if I've come here on the old spousal rules 29,000 extension पे मेरे पे अप्लाई होगा यानी नहीं। If you've come into this country on the old spousal income requirement जो 29,000 का threshold है वो आप पे अप्लाई नहीं करेगा, but you have to be on a spouse route। ये नहीं है कि आप पहले स्टूडेंट थे और अब आप आ रहे हैं स्पाउस रूट में तो आपके नहीं जी पुराना रूल मेरे पे अप्लाई होना चाहिए बिकॉज मैं इतने ऐसे से इस कंट्री में हूँ। डिपेंड करता है कि आप उस स्पाउस रूट पे कब चढ़े हैं। तो अगर आप पहले से आ रहे हैं बिफोर द रूल चेंज आप पे पुराना रूल अप्लाई होगा। सर इनडेफिनेट रूल अप्लाइड ऑन न्यू वीज़ा एप्लीकेशंस, पहली तो बात है इनडेफिनेट रूल अभी आया नहीं है। जब वो आएगा तो फिर वो बताएंगे कि वो कब से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इट सीम्स एज इफ कि जो 10 ईयर की रिक्वायरमेंट है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर अप्लाई होगी। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई। एट द सेम टाइम इट सीम्स कि उन्होंने एक अर्नड इनकम स्कीम निकालेंगे। मुझे लग रहा है कि आई थिंक वो बार्स लगा देंगे कि जी जिसने इतना कमाया उसकी सेटलमेंट जल्दी हो जाएगी। तो आई थिंक दैट हैज़ टू बी सीन। जब वाइट प्रिंट में जब प्रॉपर लॉ बनेगा वील सी। बट प्लीज़ अगर आपको चांस नहीं मिला मेरी वीडियोज़ देखें जो मैंने 7 बनाई है ऑन द वाइट पीपल। हाउ मैनी डेज द स्पाउस फास्ट ट्रैक टेक, अगर आपको प्रीमियम सर्विस मिल जाती है तो जिस दिन आप अपने फिंगरप्रिंट देने जाते हैं उसके 24 आवर्स के अंदर आप लोगों का डिसीजन आ जाता है। और अगर आपको प्रीमियम सर्विस नहीं मिल रही तो रात 2 बजे लॉग इन करके देखें, नॉर्मली प्रीवियस प्रीमियम सर्विस मिल जाती है। किसी ने पूछा तारिक भाई व्हाट्स द पॉइंट बेस्ड एप्लीकेशन, ये स्किल वर्कर वगैरह आप अगर देखो ना दीज आर ऑल पॉइंट बेस्ड एप्लीकेशंस के कॉस्ट के पॉइंट्स होते हैं, मेंटेनेंस के होते हैं, लैंग्वेज के होते हैं और आपको वीज़ा मिलता है। तो व्हेन दे टॉक अबाउट पॉइंट बेस्ड सिस्टम दे टॉकिंग अबाउट स्किल वर्कर एंड दे टॉकिंग अबाउट मेनली अब तो स्किल ही, बिकॉज सारी बात है स्टूडेंट भी पॉइंट है लेकिन स्टूडेंट पे तो 10 ईयर आप वैसे ही पूरे नहीं करोगे अनलेस यू डूइंग PhD। सर इन द बिगिनिंग आई वॉज ऑन अ 7 year रूट, कैन आई डू इंडेफिनेट इन 10 years? बिल्कुल, अगर आप 7 year रूट पे भी चल रहे हैं बच्चे की बेस पे, अगर आपने अपने 10 years पूरे कर लिए तो आप लॉन्ग रेजिडेंस पे अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। माई कोर्स इज 3 years, आई हैव डन 2 years नाउ, इफ आई कैन, ओ सॉरी गुजर गया वो। माई कोड इज 3212, कैन आई अप्लाई माई डिपेंडेंट? देखें अनफॉर्चुनेटली सना आई डोंट हैव द लैपटॉप ओपन राइट नाउ। इफ यू डोंट माइंड मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं शो में आपको एडवाइस नहीं दे सकता, आई एम जस्ट गिविंग यू इन्फॉर्मेशन। अगर आपने मुझसे सब्जेक्टिवली किसी बारे में डिस्कस करना है प्लीज़ बुक एन अपॉइंटमेंट एंड देन आई कैन टेक द मैटर। और ऑफ कोर्स आई विल से टू एवरीवन कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करूं होम ऑफिस के ख़िलाफ़, या आप चाहते हैं कोर्ट के अलावा मैं आपको होम ऑफिस के अगेंस्ट रिप्रेजेंट ऑन योर बिहाफ होम ऑफिस को आपको रिप्रेजेंट करूँ अगेंस्ट द होम ऑफिस, गेट इन टच विद मी एंड देन वी कैन डिस्कस योर केस। माई नंबर इज़ वेरी ईजी टू फाइंड। अगर आप गूगल में इमिग्रेशन विद तारिक डालें मेरी फर्म की और हमारी फर्म की और सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो अगेन अगर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी जाएंगे उधर भी मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है ऑन यूट्यूब एंड ऑन टिकटॉक। जस्ट लुक एट द चैनल, उसमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। PSW एक्सटेंडिंग स्टूडेंट लाइक 3, ओ सॉरी किसी ने बोला व्हाट अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए जो ऑलरेडी स्पाउस रूट पे आया हुआ है उस पे तो इंग्लिश लैंग्वेज मुझे नहीं लगता अप्लाई होगी अनलेस दे अप्लाइंग सेटलमेंट। बिकॉज जारी बात है, मुझे लग रहा है कि जो लोग सेटलमेंट के लिए अप्लाई करेंगे उनको वो बोल देंगे कि अब आप B2 करो जब ये कानून बना। तो अगर आपको कंसर्न है कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट किस तरह आप पे इफेक्ट करेगी स्पाउस वीज़े के ऊपर, तो आई थिंक मोस्ट लाइकली इफ़ यू ऑलरेडी ऑन अ स्पाउस वीज़ा
सेटलमेंट के वक्त आप पे इफेक्ट मोस्ट लाइकली करेगी कि वो आपको शायद बोलें कि आप B2 करो, लेकिन अगेन दे कैन से ट्रांजिशनल अरेंजमेंट में कि जो ऑलरेडी इस रूट के ऊपर उनको B2 टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, वो B1 ही पास कर लें. अगेन गाइस, दिस इज़ जस्ट वाइट पेपर. जब ये लॉ में आएगा शायद टेक्स्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें और क्लैरिटी के साथ मिल जाए. तो देखें ना, ये तो अभी किसी ने 4 लाइनें लिख दी हैं. अगर आप देखें जो मैंने आपके लिए वीडियोस बनाई हैं, एक एक पैराग्राफ लिटरली लिखा हुआ है व्हाट द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू डू. एक पैराग्राफ से रूल डिफाइन नहीं होता. एलिजिबिलिटी, वैलिडिटी और बड़ी और रिक्वायरमेंट्स होती है जो बीच में आती हैं. तो फिर ये होता है कि वो इस चीज़ को फिर एक्सपैंड करते हैं जब वो बिल बना रहे होते हैं, जब कानून की लेजिस्लेटिव राइटिंग हो रही होती है. तो जब वो होगी तो मैं फिर आपको प्रिसाइसली बता सकता हूँ हाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट. किसी ने कहा सर आई एम अप्लाइंग नेशनलाइजेशन इन अक्टूबर विद द रूल चेंजेस अफेक्ट मी. देखिए मैंने अभी आपको बोला है हाईली अनलाइकली कि अक्टूबर तक रूल्स इंप्लीमेंट होना शुरू होंगे. नेशनैलिटी पे तो वैसे ही वो आपको पता है करेक्टर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी रिसेंटली चेंज हुई है. मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी साउंडनेस करेक्टर्स के ऊपर. आई थिंक मैंने साउंडनेस रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल साउंडनेस, गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट पे एक वीडियो बनाई हुई है. हैव अ लुक. आई थिंक वो रूल ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं. दैट इज़ हाउ इट विल बी एम्प्लॉयड. हाँ, वाइट पेपर में डिपुटेशन के बारे में मैं उस पर ऑलरेडी अलग से वीडियो बना दूंगा. मैंने उसको इन 7 के अंदर नहीं डाला बिकॉज डिपुटेशन इज़ एक वो अलग कैटेगरी में चीज़ आती है. डू डिपोटेशन केसेस जो क्रिमिनल वालों के होते हैं, बट दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी. Asylum decision time after main interview, that's a good question. Depend करता है केस वर्कर पे. If a case worker is active, 4-5 months, otherwise it can go up to 1 year waiting for you. I passed the life in the UK test. Do I need to do it again or I'm okay? नहीं, अगर आपने life in the UK कर लिया, you're okay. जो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट की है वो B2 की है, लेकिन अभी कानून नहीं बना गाइस. अभी सिर्फ ये बातचीत हो रही है. देखें वाइट पेपर क्या होता है, ये गवर्नमेंट की थिंकिंग होती है कि हम फ्यूचर में ये करने लगे हैं. फिर उन्होंने बिल बनाना है, हाउसेज में डालना है, फिर वो पास होगा. तो जब हम उस स्टेज पे आएंगे 100% आई एम गोइंग टू लेट यू नो. उसकी आप फिक्र ना करें. सर इन द बिगिनिंग टेस्ट आई हैव डन 7 ईयर, अब 10 ईयर. सॉरी आपका फिर गुजर जाता है क्वेश्चन. देखिए अभी हमें नहीं पता कि ये रूल कब आ रहे हैं. नो लॉट ऑफ पीपल एक ही चीज़ लिख लें कि तारिक भाई वुड दिस अफेक्ट मी, या मैं अपने भी बच्चों को बुलाऊँ द रूल्स अफेक्ट मी. तो अभी रूल्स बने नहीं हैं गाइस. अभी दिस इज़ जस्ट अ प्रपोजल. वो भी पूरा डिटेल भी नहीं है, जस्ट अ वाइट पेपर. अभी तो इसको रूल के लिए जब बिल में ट्रांसफॉर्म करेंगे लेजिस्लेटिव राइटिंग के अंदर, उसमें काफ़ी टाइम वाइम लगेगा. लेकिन अगेन इंडिकेशन है ये कि ऑटम तक आएगा. ट्रांजिशनल अरेंजमेंट क्या होंगी, उनका किक इन पॉइंट क्या होगा, जैसे ये बनने शुरू हुए रूल्स में 100% आपके साथ शेयर करूंगा. आई मेक सम मोर वीडियोस फॉर यू, बट एट द मोमेंट आप ये ना समझो कि नेक्स्ट थर्सडे वेडनेसडे से ये रूल अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे. तो यू हैव टाइम, सो रिलैक्स करें अभी आप. बट ऑफ कोर्स अगर आपकी कोई प्लानिंग होने लगी है बच्चों की वजह से अपनी वाइफ के साथ एंड यू वरीड अबाउट कि यार ये किस तरह मुझे इफेक्ट करेंगे, तो फिर आपको जो टाइम मिलेगा बिफोर द किक इन, आप अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाओ, या अभी से अपने भी बच्चों को बुला लो. बिल्कुल. लेकिन अभी रूल्स बने नहीं हैं, अभी सिर्फ वाइट पेपर है. डोंट थिंक कि नेक्स्ट वीक से रूल आने शुरू हो जाएंगे. विल द न्यू रूल अफेक्ट रेफ्यूजी स्टेटस? देयर वाज नथिंग इन द न्यू रूल जो मैंने देखे हैं टू रिफ्लेक्ट रेफ्यूजी स्टेटस. तो नहीं, उसको अभी उन्होंने साइड पर रखा हुआ है. कोई ऐसी चीज़ रूल में नहीं थी वो जस्ट पॉप्स आउट व्हेन इट कम्स टू रेफ्यूजी. माई कोर्स इज 3 years डन, 2 years ओ फिर गुजर गया. इफ़ आई कैन स्विच टू स्पाउस वीज़ा डिपेंडेंट. हाँ बिल्कुल. देखो अगर आप स्पाउस पे जा रहे हो तो एज लॉन्ग अगर आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो तो आप स्विच कर सकते हो फ्रॉम स्टूडेंट. जाहिर बात है वो स्किल वर्कर पे जब आप स्विच करते हो स्टूडेंट से तो बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन आपको मीट करनी पड़ती है. सर वीज़ा थ्रेशोल्ड ऑलवेज गोइंग टू इंक्रीज? स्पाउस का अभी तो कोई प्रपोजल नहीं है इंक्रीज का. फ्यूचर में करते हैं तो वी विल सी. लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि इन कपल ऑफ ईयर्स ज़रूर इंक्रीज करेंगे थ्रेशोल्ड स्पाउस वीज़े का, लेकिन अभी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है. एनीवन बिफोर द रूल अप्लाई कैन दे कम ऑन स्किल वर्कर वीज़ा हस्बैंड एंड वाइफ? देखें रूल अभी हमें पता ही नहीं कब चेंज होने लगे हैं, तो कोई भी इस वक्त आ सकता है और करंट रूल्स उनके ऊपर अप्लाई करेंगे. Sir, are you doing preparation, making file for innovator visa? I wanna from India.
देखें यार, इनोवेटिव वीज़ा में ना पहला स्टेप ये होता है कि आपको एक अपना इनोवेटिव आइडिया देना होता है अवॉर्डिंग बॉडी को। मुझे काफ़ी लोग कॉल करते इंडिया से, यूएई से, पाकिस्तान से, तारिक भैया हमारा ये सीवी, आप हमें कोई इनोवेटर आइडिया दें। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं है। मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनोवेटर वीज़ा, कि आपने कोई ऐसा बिजनेस आइडिया बताना है जो मार्केट में कंपेटिटिव एज लेके आए। नाउ मैं यहाँ बैठ के आपको वो आइडिया नहीं दे सकता, यू हैव टू कम अप विद योर ओन आइडिया। हम लोग एज लॉयर्स जो आपके लिए कर सकते हैं कि जो आप अपना आइडिया प्रेजेंट करेंगे वो आपको असिस्ट करके जो अवॉर्डिंग बॉडी है उसको पेश करें, एंड देन सी कि अवॉर्डिंग बॉडी आगे से क्या बोलती है, कि विल दे एक्सेप्ट इट और दे आस्क यू टू मॉडिफाई इट और दे रिजेक्ट इट। सो ये बात हम आपके लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे कॉल करके कि, और मुझे अक्सर लोग कहते हैं तारिक भाई ये हमारा सीवी, आप कोई हमें आइडिया बताएं इनोवेशन का, तो नहीं, दैट इज़ नॉट द सर्विस वी डू। हाँ, मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि यार भाई ये मीनिंग है इनोवेटर, क्योंकि अक्सर लोगों को इनोवेटर वीज़े का मीनिंग नहीं पता। दे मिसअंडरस्टैंड कि जी कोई ऐसी इनोवेशन हो जो कभी किसी ने नहीं की। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। इट शुड बी कोई ऐसा आइडिया जो मार्केट में कंपेटिटिव एज लेके आए। सो दैट इज़ व्हाट इनोवेटर वीज़ा इज़ ऑल अबाउट। सर प्लीज़ डू मोर यूट्यूब लाइव। मैं बिल्कुल गाइज आई डू, मैं अगर आप नोट करो आई डू माई बेस्ट कि मैं वीक में एक दफ़ा यूट्यूब कर लिया करूं और एक दफ़ा मैं वीक में टिकटॉक कर लिया करूं। आई बिन ट्राइंग टू बी स्टेडी विद दैट। उसके अलावा मेरे थोड़े मोटे मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो भी आती हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली गाइज आई एम वेरी एक्सेसिबल। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, बुक इन अपॉइंटमेंट विद मी। आई डू ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, इन पर्सन अपॉइंटमेंट, फॉर द पर्पज़ कि अगर आप चाहते हो मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ कोर्ट में, या मैं आपको होम ऑफिस के ऑन बिहाफ ऑफ यू मैं होम ऑफिस के अगेंस्ट आपको रिप्रेजेंट करूँ, यू कैन जस्ट गेट इन टच विद मी। इंडेफिनेट कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, इज देयर एनी चेंजेस? तो पहली बात है कि एट द मोमेंट सिटीजनशिप में जो भी चेंजेस आई हैं मैंने ऑलरेडी उसकी वीडियोस बना दी हैं, लेकिन वाइट पेपर के ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आपको कंसर्न होना चाहिए इफ़ यू ऑलरेडी क्वालिफाइंग फॉर सिटीजनशिप। उसकी वजह यह है कि अभी वाइट पेपर है, कानून बनने में टाइम लगेगा। सर आई हैव डन B1 टेस्ट इन 7 year childhood, इन दी एंड विल आई गिव द B1 टेस्ट अगेन? देखें, होता ये है कि जो टेस्ट होते हैं ना वो नॉर्मली 2 साल के लिए वैलिड होते हैं, ये इंग्लिश टेस्ट। होम ऑफिस ने ये बात ज़रूर बोली है कि अगर कोई इंग्लिश टेस्ट जो हमें अभी भी चाहिए, आपने 2 साल से पहले भी अगर दिया है लेकिन सक्सेसफुल एप्लीकेशन पे जिस पे आपका वीज़ा लग गया, तो आपको दोबारा इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नया कानून आ रहा है सेटलमेंट का, जब भी वो किक इन हुआ वो बोलेगा कि आपको B2 करना है, नॉट B1। तो अगर कोई भी अगर उस स्कोप के अंदर आ गया नए कानून के, तो देन दे विल हैव टू डू B2 नया टेस्ट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। मैं अब थोड़ा थक भी गया हूँ, मैंने एक 9 o'clock एक शो किया और अब मैंने 10 की है। गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे देते हैं। प्लीज़ मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है हम्बल कि चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके अलावा जो मैं वीडियोस बनाता हूँ अगर अपने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे आप उसको शेयर करो, लाइक करो, अपलोड करो, आई विल बी ग्रेटफुल। उसके अलावा इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद मी, कि आप चाहते हो कि मैं आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करूं या मैं आपको होम ऑफिस के अगेंस्ट रिप्रेजेंट करूं, जस्ट गेट इन टच विद मी। आप मुझसे एक सब्जेक्टिव ओपिनियन लेना चाहते हो अपने केस के बारे में, यू कैन गेट इन टच विद मी एंड वील टेक इट फ्रॉम देयर। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ गाइस, लुक आफ्टर योरसेल्फ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एवरी वीक मैं एक शो आपके लिए कर लिया करूँ लाइव। आपको पता है, जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल सो यू नो मैं कब लाइव शो कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, लुक आफ्टर योरसेल्फ, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात अनकरीब अगेन होगी। अल्लाह हाफिज़ गाइज, लुक आफ्टर योरसेल्फ।